तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी क्लर्क एसकेटी यानी कि दोस्तों टेक्निकल से भी रिलेटेड टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों कंप्यूटर का दोस्तों क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों 50 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि कंप्यूटर का क्वेश्चन कैसे बनता है और किस प्रकार से कंप्यूटर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी आज से कभी अगर कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं तो आप सभी को दोस्तों बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, यहाँ पर नॉर्मल से लेकर के हाई लेवल तक क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ताकि आप सभी को अगर आप सभी कभी कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं तब पर भी आप सभी को कंप्यूटर समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला जो कंप्यूटर मैंने डाला है दोस्तों, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? न्यूटन को, चार्ल्स बेबेज या बिल गेट्स या जॉन नेपियर। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो कंप्यूटर है दोस्तों, इसके जो पितामह कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कहा जाता है। ये सारे भाइयों को बात आई होप पता होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो पितामह दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एबेकस को कहा जाता है। एबेकस जो दोस्तों कंप्यूटर में लगा होता है, उसकी काम क्या होता है दोस्तों? गिनती फैम करना या मोती टे या मोती रैंक या इनमें से कोई नहीं। तो उसका काम होता है दोस्तों गिनती फ्रेम करना। ठीक है दोस्तों, उसका काम होता है गिनती फ्रेम करना। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप सभी देखिए, अगर आज से कभी अगर कंप्यूटर नहीं पढ़ें तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा और नहीं भी आएगा तो उससे घबराने वाला बात नहीं है। हर क्वेश्चन तो आएगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसा मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 50 में 40 जरूर आएगा आप सभी को। ठीक है ना, बने रहेगा लास्ट तक दोस्तों। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, नेपियर बोस का आविष्कार स्टैटिस गणितज्ञ ने किया था। किसने किया था दोस्तों? ब्लैक पास्कल, जॉन नेपियर या दोस्तों दिया है चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि नेपियर बोस का आविष्कार किसने किया था, तो ब्लैक पास्कल या जॉन नेपियर। तो इसका आविष्कार दोस्तों जॉन नेपियर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया गया। कौन किया था दोस्तों? जॉन नेपियर ने किया था इसका आविष्कार। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों दिया गया 4 नंबर क्वेश्चन में 1822 में ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने मशीन का खोज किया था। यानी कि चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों, यहाँ पर यह नहीं पूछा गया पहला कंप्यूटर कौन सा खोज किया, तो यह नहीं पूछा गया। यही पूछा गया 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने मशीन का खोज किया था। यानी कि आविष्कार किया था दोस्तों, खोज नहीं आविष्कार होगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि खोजा नहीं गया था, आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में है बेबेज इंजन या जैकोड रोम, एबेकस या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है दोस्तों कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। क्या जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट दोस्तों लेते चलिएगा या कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ताकि सारे क्वेश्चन को दोस्तों रीड कर पाए या लिख पाए दोस्तों। ठीक है ना, तभी जाकर के आप सभी को बेनिफिट मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? कहता है कि वह युक्ति जोड़ दो संख्याओं को 5 सेकेंड में गुणा करने में सक्षम है। वह युक्ति जोड़ दो संख्याओं को 5 सेकेंड में गुणा करने का सक्षम होता है दोस्तों, वो कौन सा है? जैकोब, मार्क या एबेकस या इनमें से कोई नहीं। जैकोब, मार्क, एबेकस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों मार्क दोस्तों इसका सही और सटीक आंसर आ जाएगा दोस्तों। मार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? मार्क इसका सही और सटीक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के लिए स्थान पर क्या प्रयोग किया गया था। यानी कि दोस्तों जो वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो आपसे भी बताना है कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर और किसका प्रयोग किया गया था। पंच कार्ड, चुंबकीय ट्यूब, सर्किट या ट्रांजिस्टर। तो आप सभी को बताना है दोस्तों कि इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा। पंच कार्ड, चुंबकीय ट्यूब, सर्किट या ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर पहला जो प्रयोग किया गया था दोस्तों वो क्या था, ट्रांजिस्टर था। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब किया गया था। जो ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों इसका आविष्कार कब किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब किया गया था। 1876 में, 1947 में, 1952 में या 1954 में। तो आप सभी के अनुसार दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, उत्तर दीजिएगा दोस्तों कि जो ट्रांजिस्टर है इसका आविष्कार कब किया गया था। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आप सभी का जो ट्रांजिस्टर का जो दोस्तों आविष्कार हुआ था वो 1947 ईस्वी में हुआ था। 1947 में दोस्तों हुआ था इसका आविष्कार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूव करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बने रहेगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 8 नंबर, डेस्कटॉप में छोटे ग्राफिक्स होते हैं जिसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक डेस्कटॉप बना दिया, जो कि कंप्यूटर होता है दोस्तों ना, उसे डेस्कटॉप भी बोला जाता है। अगर ये दोस्तों हमारा डेस्कटॉप हो गया और डेस्कटॉप में दोस्तों जो छोटे छोटे जो आइकन होते हैं ना, यहाँ पर अगर मानते हैं फेसबुक हो गया, इंस्टा, ये व्हाट्सअप, ये वो ये ना, तो ये सारे आइकन को दोस्तों क्या कहते हैं, आखिर कहते क्या है। खिड़की कहते हैं, प्रतीक कहते हैं, लोगो कहते हैं या चित्र कहते हैं दोस्तों। तो आप सभी के अनुसार इसका सही और सटीक आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, डेस्कटॉप में छोटे ग्राफिक्स होते हैं जिसे कहा जाता है खिड़की, प्रतीक, लोगो या चित्र। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों इसको प्रतीक के नाम से जाना जाता है। इसका नाम दोस्तों प्रतीक हो जाता है, जो कि छोटे छोटे आइकन के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन, एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। एक इंटरनेट कनेक्शन, अगर दोस्तों आप एक इंटरनेट कनेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या दोस्तों वहाँ पर ज़रूरी होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। क्या क्या, एक पर्सनल कंप्यूटर, ये भी होना, क्या ये भी होना ज़रूरी है। एक मॉडेम, एक डाई ऑफ टेलीफोन लाइन या संचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर। तो आप सभी को बताना दोस्तों कि अगर आप एक इंटरनेट कनेक्शन करते हैं तो किन किन बातों का दोस्तों ध्यान रखना है, ये कौन कौन से सामान हमारे पास होना चाहिए, तभी जाकर के हम इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों यही बोला गया है आप सभी को। ठीक है ना। तो अगर दोस्तों अगर आप इंटरनेट कनेक्शन करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक पर्सनल कंप्यूटर होना अति आवश्यक है। उसके पास एक मोडेम होना चाहिए, एक डाई ऑफ टेलीफोन लाइन होना चाहिए, एक संचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर आप सभी के पास होना चाहिए। यानी कि इसका सही आंसर बोला जाए दोस्तों तो उपयुक्त में से सही, यानी कि दोस्तों सभी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सही ऑप्शन नंबर ई होगा ना, ABCDE होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगर आप सभी क्या करते, अगर आप सभी ईमेल दोस्तों अगर बनाते हैं तो email.com लिखता है ना, gmail.com लिखता है। अगर वहीं दोस्तों यहाँ पर दिया गया 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जावा प्रोग्राम फाइल एक्सटेंस है
जो जावा प्रोग्राम फाइल होता है दोस्तों, वो एक्सटेंस से कह रहा है कि डॉट जावा या डॉट जा या डॉट जावा या डॉट JVM। तो इसका दोस्तों क्या होना चाहिए, देखिए अगर आप सभी जीमेल खोलते हैं दोस्तों तो gmail.com लिखता है। अगर दोस्तों अलग अलग अगर आप वेबसाइट पर अपना खोलते हैं तो अलग अलग वेबसाइट वाला अपना दोस्तों क्या करता है, वहाँ पर दे देता है। तो अगर दोस्तों जावा खोलते हैं तो डॉट जावा के नाम से दोस्तों होता है, ठीक है ना, डॉट जावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यहाँ पर दिया गया बस क्वेश्चन है, नीचे आप सभी को ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या किया, ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर दोस्तों, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया हुआ, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया हुआ यांत्रिक कंप्यूटर कहा जाता है। यांत्रिक कंप्यूटर दोस्तों कहा जाता है कौन सा कंप्यूटर दोस्तों, एबेकस, कैलकुलेटर, प्रोसेस या विश्लेषणात्मक इंजन। तो आप सभी का दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका दोस्तों मैं आंसर बताऊं कि इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, विश्लेषणात्मक इंजन। विश्लेषणात्मक इंजन दोस्तों इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों मूव करते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी संदेश का एनकोडेड रूप में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। किसी संदेश का एनकोडेड रूप में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, किसी संदेश का एनकोडेड रूप में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। निमोनिक्स, एनकोडिंग, कैप्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों एनकोडिंग, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, एनकोडिंग, एनकोडिंग्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, पढ़ते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीबोर्ड नियंत्रित निर्देशक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीबोर्ड नियंत्रित निर्देशक का है। छिद्रित कागज टेप, चुंबकीय डिस्क, कांच पंच या इनमें से कोई नहीं। छिद्रित कागज टेप, चुंबकीय डिस्क, कांच पंच या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसके आंसर में दोस्तों हमको थोड़ा सा डाउट लगता है, लेकिन इसका आंसर दोस्तों हमको हमारे हिसाब से छिद्रित कागज टेप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट होना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं इसका आंसर देख लूँगा एक बार, ठीक है ना, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा थोड़ा। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेस का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन एक सेंट्रल प्रोसेस का एक हिस्सा है। ठीक है, तो क्या हिस्सा होना चाहिए यार, प्रिंटर जो है तो क्या सेंट्रल प्रोसेस कभी करता है, नहीं करता है, ये सेंट्रल प्रोसेस का हिस्सा हो ही नहीं सकता। क्या कीबोर्ड हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अंगणित तक इकाई, अंगणित तक एक इकाई दोस्तों इसका होना थोड़ा लगता है कि ये शायद हो सकता है, लेकिन दोस्तों कंफर्म कर लें कि कौन सा इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेस का हिस्सा है। सेंट्रल प्रोसेस का हिस्सा बोल रहे हैं ना दोस्तों, कि सेंट्रल प्रोसेस का हिस्सा कौन, इसका दोस्तों क्या होना चाहिए, अंगणित तक इकाई। अंगणित तक इकाई दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है घड़ी, आईसीएस, तकनीकी केंद्र या उपयुक्त सभी। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों बताइएगा जल्दी। डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है, डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है, कंट्रोल जो करता है आईसीएस,
CS, ICS या तकनीकी केंद्र या घड़ी। तो इसके कंट्रोल यूनिट को घड़ी कभी कंट्रोल कर सकता है, घड़ी कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को घड़ी कभी कंट्रोल करता है, कभी नहीं कर सकता है, घड़ी नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ICS दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पहले व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर में से एक था। कौन सा था दोस्तों? यह एक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर में से एक था। कौन सा था? ABC, एडबैंक या यूनिबैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों 16 का सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या दिया गया? सी में इसका सही आंसर दिया है दोस्तों यूनिबैंक। यूनिबैंक इसका सही और सटीक आंसर दोस्तों आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था। ऑप्शन में 1990, 1906, 1910 या 1980। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों 1906, इसका सही और सटीक आंसर आ जाएगा दोस्तों 1906। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर का मुख्य रूप से विकसित किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य रूप से विकसित किया गया था दोस्तों, कहाँ किया गया था? USA, USSR या USA या दोस्तों जापान या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वो कौन सा देश था जो डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य रूप से दोस्तों विकसित किया गया था? जापान था या USSR था या USA था? यहाँ पर दोस्तों USA यही है ना। ठीक है, वहाँ पर हिंदी में लिखा गया, यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप सभी बताएं दोस्तों कि कौन सा जो था वो डिजिटल कंप्यूटर का विकसित किया गया था? तो USA, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों USA दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के CPU में लॉजिकल यूनिट की क्या जिम्मेदारी होती है? कंप्यूटर के CPU में लॉजिकल यूनिट की क्या जिम्मेदारी होती है? तो दोस्तों मैं आप सभी को एक क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बता दूँ एक्स्ट्रा, कि कंप्यूटर के ब्रेन या दिमाग दोस्तों किसको कहा जाता है? कंप्यूटर के दिमाग किसे कहा जाता है? माइंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के दिमाग दोस्तों किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। CPU को कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का दोस्तों फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। लिख लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन ही दोस्तों पूछे जाते हैं। CPU के फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे सेंट्रल यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लिख लीजिएगा, सिंपल सा यूनिट ऐसे रहता है इकाई की तरह। ठीक है। इसका दोस्तों 19 का जो सही आंसर आ जाएगा, संख्याओं की तुलना करने के लिए। इसका प्रयोग दोस्तों संख्याओं के तुलना करने के लिए दोस्तों किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? संख्याओं की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? यानी कि दोस्तों पहला कंप्यूटर, विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था माइक्रोसॉफ्ट या इप्सन या हैवी वेट पैकर्ड या इनमें से कोई नहीं। 4 के 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, और 4 में से बताना है कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इप्सन इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। इप्सन इसका सही और सटीक आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिएगा, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है?
यानी कि दोस्तों कह रहा है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर दोस्तों कौन सा नहीं है। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। आपसे बताइएगा क्या माउस को आप सभी छू नहीं सकते। ये जो माउस ऐसा दिख रहा है दोस्तों, जिसमें कर्सर, यहाँ पर जो कंप्यूटर में कर्सर होता है उसको आप छू नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, छू सकते हैं। प्रिंटर को आप नहीं छू सकते हैं, छू सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो प्रिंट करने वाला मशीन होता है उसको भी हम सब छू सकते हैं। मॉनिटर को भी छू सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक्सेल दोस्तों उसके अंदर वाला पार्ट होता है, MS एक्सेल होता है दोस्तों, तो उसको हम सभी टच नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये हार्डवेयर डिवाइस नहीं होता है। सॉरी दोस्तों, ये हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। देखिए एक बार दोस्तों, देखिए क्वेश्चन मिस्टेक होगा, थोड़ा सा प्लीज़ यार, थोड़ा सा माइंड इधर होगा। देखिए समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा सॉरी यार। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। दोस्तों मैंने पढ़ लिया कि बस हार्डवेयर नहीं ना, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दिक्कत हो गया, सॉरी उसके लिए। हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर दोस्तों किसे कहा जाता है, जिसे छुआ जा सके। हार्डवेयर उसे कहा जाता है दोस्तों कंप्यूटर में जिसे छुआ जा सके। तो दोस्तों हम लोग माउस को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक्सेल को कभी हम छू नहीं सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये सॉफ्टवेयर हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसको हार्डवेयर नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, डाउट क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पड़ा हुआ है दोस्तों हमारे पास, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि पहले से आप सभी कंप्यूटर क्या है, ऑन है, अगर आप से फिर रीस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, लॉगन इन फॉर्म, कोल्ड बूटिंग या शट डाउन या वार्म बूटिंग कहा जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वार्म बूटिंग दोस्तों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है, देख सकते हैं आप सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, तो बताइएगा। मॉनिटर, CPU, फ्लॉपी डिस्क या CD रोम। मॉनिटर, CPU कहता है सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है। मॉनिटर, CPU, फ्लॉपी डिस्क या CD रोम। तो आप सभी का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सोचिए इसका सही और सटीक आंसर क्या होना चाहिए। सिस्टम यूनिट का भाग है। निम्न में से कौन सिस्टम यूनिट का भाग है दोस्तों, तो इसका क्या होना चाहिए यार। इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, CPU, जिसका फुल फॉर्म दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना और डेस्कटॉप को स्कैन करना। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर का जो बुनियादी काम है, डाटा को स्वीकार करता है और प्रोसेस भी करता है। डाटा को प्रोसेस तो करता ही है, डाटा को स्टोर भी करता है दोस्तों कंप्यूटर, लेकिन इसका जो बुनियादी काम नहीं है दोस्तों ना, ये डेस्कटॉप को स्कैन कभी नहीं करता है ना। इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्कैन नहीं करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों आप सभी का सही आंसर देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो आपसे बताना है कि सबसे तेज, सबसे महंगा और सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा। नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर या ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर दिया सुपर कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप सभी को।
और सबसे पहला कंप्यूटर दोस्तों सिद्धार्थ था, जो कि अब सभी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा सिद्धार्थ, ठीक है ना। आसान तरीके से देख लीजिएगा वहाँ पर। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा यहाँ पर सिस्टम है दोस्तों जो डाटा को स्टोर नहीं करता है। क्या नहीं करता है दोस्तों, डाटा को स्टोर नहीं करता है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कीबोर्ड, डीवीडी या सीडी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं समझा दूँ, कीबोर्ड जो होता है दोस्तों कभी डाटा को स्टोर नहीं करता है, सीडी दोस्तों करता है, सीडी करता है, डीवीडी भी करता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड। अच्छा दोस्तों ये जो कीबोर्ड होता है जिस पर हम लोग टाइपिंग करते हैं, क्या कभी ये डाटा को स्टोर करता है? ये कहाँ से बात होगी, ये कभी भी डाटा को दोस्तों स्टोर नहीं करता है। ये बस एक डाटा को इनपुट से आउटपुट से इनपुट में करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है 27 नंबर, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। अब देखिए दोस्तों कहा गया है कि यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई भी छू नहीं सकता है। तो आप सभी को बताना है दोस्तों कैसा है, कौन सा भाग है जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माउस और स्कैनर। तो स्कैनर को भी दोस्तों छू सकते हैं और माउस को भी छू सकते हैं और दोस्तों हार्डवेयर को भी छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को दोस्तों हम सभी कभी नहीं छू सकते हैं दोस्तों, जो कंप्यूटर के अंदर दोस्तों सॉफ्टवेयर डाला होता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है दोस्तों, इनपुट डिवाइस प्रिंटर, सीपीयू, मॉनिटर, स्कैनर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो इनपुट डिवाइस का बात करें तो दोस्तों जो प्रिंटर होता है वो कभी इनपुट नहीं करता है, ये दोस्तों आउटपुट करता है। क्या करता है दोस्तों, आउटपुट करता है, क्योंकि दोस्तों ये स्कैन करके उसके बाद क्या करता है, हम लोग का आउटपुट तो दे ही नहीं देता है जी। लेकिन दोस्तों सीपीयू जो होता है ना, ये कहता है इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है दोस्तों सीपीयू, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही और सटीक आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते 29 नंबर क्वेश्चन से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो आपके पास दोस्तों 4 के 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक ऑपरेशन सिस्टम का, इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों जो 29 का जो सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या आंसर दिया गया है, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है। मेमोरी का कौन सा भाग सबसे माप जो होता है दोस्तों कौन सबसे बड़ा होता है, एमबी, केबी, जीबी या टीबी। तो दोस्तों एमबी का होता है या केबी का होता है या जीबी या टीबी का होता है। लेकिन दोस्तों केबी तो सबसे छोटा होता है, एमबी इससे बड़ा होता है, लेकिन इन दोनों में देखना दोस्तों कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों जो 30 का जो सही आंसर आएगा टीबी, टीबी इसका दोस्तों सही और सटीक आंसर आ जाएगा टीबी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया टीबी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन कहने का मतलब दोस्तों वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग कुछ भी सर्च नहीं कर सकते, कुछ भी अपना मंगा नहीं सकते। तो गूगल तो दोस्तों सबसे बड़ा सर्च है आजकल के देखा जाए तो। विस्ता है दोस्तों जो कि ये भी सर्च इंजन है।
आर्कुट भी दोस्तों एक सर्च इंजन ही है, लेकिन दोस्तों साइंस ऑफ डायरेक्ट ये कोई भी ये दोस्तों क्या है, सर्च इंजन नहीं है। इसीलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही और सटीक आंसर दोस्तों आ जाएगा। लिख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, कंप्यूटर मेमोरी में दोस्तों क्या रहता है आखिर यार, रजिस्टर रहता है, बिट्स, बाइट्स या प्रोग्राम रहता है। तो आप सभी को बताना दोस्तों कि ये क्या रहता है आखिर, कंप्यूटर के मेमोरी में रहता क्या है। आप सभी का देना है आंसर, हम नहीं देंगे। इसका क्या होना चाहिए, रजिस्टर, बिट्स, बाइट्स या प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम हो जाएगा। प्रोग्राम रहता है दोस्तों, क्योंकि प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। लिख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे 33। यहाँ पर दोस्तों आज 50 क्वेश्चन करने वाले, वो भी वीवीआई, ठीक है ना, बहुत मज़ा आने वाला है। 33 के ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। ईमेल जो आप सभी एक दूसरे को ईमेल करते हैं ना, तो उसी का दोस्तों विस्तृत रूप पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है। इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलास्टिक मेल या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है दोस्तों, जो ईमेल होता है ना, ईमेल, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो हो जाता है इलेक्ट्रिक मेल। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों इलेक्ट्रिक मेल, इसका सही और सटीक आंसर दोस्तों हो जाता है, ठीक है ना। एक बार और दोस्तों पीछे वाले क्वेश्चन को मैं एक बार रिवीजिंग करवा दूं। मैंने क्या बोला था दोस्तों, जो सीपीयू होता है ना दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, जो सीपीयू होता है दोस्तों, सीपीयू, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों, ठीक है। इसका प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये, इसको बोला जाए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग भी सीपीयू को बोला जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पितामह के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इन सारे क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा एक बार। और दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा इलेक्ट्रिक मेल, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 34। कंप्यूटर की भौतिक की बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की दोस्तों जो भौतिकी बनावट होती है ना, भौतिकी बनावट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको कहा क्या जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बताना है दोस्तों किसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों हार्डवेयर, क्योंकि उसके भौतिकी बनावट को दोस्तों हम सभी क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये भौतिकी बनावट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, बताइएगा कि कौन सा नहीं है। पेज मेकर, कोरल या मॉनिटर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं दोस्तों कि कितने लोग एक्टिव हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन को लेकर के, ताकि आंसर बताते, ठीक है दोस्तों। इसी से पता चल जाएगा कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने स्पैम से नहीं बचाता है। निम्नलिखित में से कौन अपने स्पैम से नहीं बचाता है दोस्तों। स्पैम अवरोध, पहला ऑप्शन है दोस्तों स्पैम अवरोध, ईमेल नियम या पॉप अप अवरोध। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों, देखिए कहने का मतलब है ये कौन सा है जो अपने क्या करता है दोस्तों, ये जो आने वाले दोस्तों जो होते हैं
ये दोस्तों वायरस की बात कर रहा है कि कौन वायरस से नहीं बचाता है। तो जो दोस्तों वायरस से नहीं बचाता है वो पॉप अप अवरोध होता है। क्या होता है दोस्तों? पॉप अप अवरोध के होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो 37 नंबर क्वेश्चन यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? मैंने अभी बताया दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि भारत में बनाया गया जो पहला कंप्यूटर था दोस्तों, ये कौन सा था? परम, अनुपम, सिद्धार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है दोस्तों कि इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी परम, सिद्धार्थ इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, सही आंसर इसका परम हो जाएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का रंग कहलाता है। अगर दोस्तों किसी वस्तु के अगर हम रंग की बात किया जाए तो रंग उस वस्तु का क्या दिखाता है? विवरण दिखाता है या विशेषता को दिखलाता है या दोस्तों लिस्टिंग को दिखाता है, लिस्टिंग को, या इनमें से किसी को नहीं। तो दोस्तों जो अगर मान के चलते अगर कंप्यूटर में कोई भी ऐप बनाया गया दोस्तों, अगर दोस्तों बात करें किसी भी ऐप का, तो ऐप में जो कलई किया हो रहता है दोस्तों, जो पेंट किया हो रहता है, वो पेंट उसका विशेषता को बतलाता है। क्या बतलाता है दोस्तों? उसके विशेषता को बतलाता है कि इसका विशेषता क्या है और किस रूप से है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहा जाता है? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में दिया है आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों इनपुट, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम कीबोर्ड से अगर यहाँ पर दोस्तों कुछ भी टाइप करें तो जो दोस्तों वहाँ पर जो कंप्यूटर में जाता है वो इनपुट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वो इनपुट ही जाता है, ना कि आउटपुट जाता है। ठीक है, इनपुट करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जाने वाला डाटा को कहते हैं दोस्तों इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। यानी कि दोस्तों इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दोस्तों पेरीफॉल्स, दूसरा है मेमोरी, उसके बाद दोस्तों दिया है सीपीयू या स्टोरेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा दोस्तों सीपीयू, जो कि मैंने बताया दोस्तों कि इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनपुट को जो आउटपुट में दोस्तों रूपांतरण करता है उसका नाम है दोस्तों सीपीयू। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको दोस्तों कंप्यूटर का एक बेस्ट रूप भी माना जाता है दोस्तों। इसका पार्ट हो जाता है कंप्यूटर का, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे दोस्तों। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कितना बड़ा दिया यार, कोई नहीं पढ़ेंगे। प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे कहते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को मिला जुला कहने का जो मतलब है, कह रहा है कि जो दोस्तों आपकी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने का कंट्रोल करता है और सूचना को प्रोसेस करता है उसको कहते क्या आखिर है? नॉर्मल सी बात है, तो उसको कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर या ऑफिस या कंपाइलर। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसका साथ कंपाइलर भी हो सकता है, नहीं लेकिन इसका आंसर यही हो जाएगा, लिख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? 1000 बिट्स या 1000 बाइट्स या 1 मिलियन बाइट्स या 1 मिलियन बिट्स। तो आप सभी को बताना है दोस्तों मिल करके इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1 मिलियन बाइट्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों फटाफट। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाला प्रतीक को कहा जाता है।
कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करने वाले प्रतीक को कहा जाता है दोस्तों। जो कि देखिए यहाँ पर समझिएगा, अगर ये हमारा कंप्यूटर हो गया, यहाँ पर माउस लेकर के बैठे हैं, जो माउस ले दोस्तों घुमाते हैं, अगर यहाँ पर किसी भी ऐप को ये क्लिक कर रहा है, जो क्लिक करता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, समझ लीजिएगा एक लाइन में। माउस कहते हैं, लोगो, हैंड या कर्सर कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इसका जो नाम है दोस्तों वो कर्सर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तृत रूप। दोस्तों कभी से मैं आप सभी को रटते हुआ आ रहा हूँ कि जो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होता है दोस्तों। तो इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रैम या रोम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रैम इसका दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन है, 1 बाइट बराबर होता है। तो 1 बाइट बराबर दोस्तों 8 बिट होता है। क्या होता है दोस्तों, 8 बिट्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है। 1 किलो बाइट बराबर दोस्तों 1024 बाइट होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सर्वाधिक जो तेज गति का दोस्तों जो प्रिंटर है वो है लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है दोस्तों रैम मेमोरी, रोम मेमोरी। तो इसका दोस्तों क्या आंसर होगा बताइएगा आप सभी, इसका क्या आंसर होगा। इसका दोस्तों देखिएगा कह रहा है कि विद्युत भंग होने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाता है उसे कहा जाता है। विद्युत भंग होने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाता है उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी, उसको कहते हैं दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क अधिक उपयोगी होता है। तो फ्लॉपी डिस्क दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज का रहा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो कैसा लगा एंड में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है यार प्लीज़ चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सारे भाइयों के पास दोस्तों वीडियो पहुँच पाए, ताकि आप सभी की मदद से कोई और इतने बेहतरीन तरीके से इतना बढ़िया वीडियो दोस्तों देख पाएँ। और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगता है और कैसा नहीं लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।